अपने उद्धार के लिए तो सभी करते हैं। मैं भी सवेरे राम का नाम लेता हूँ, हर आदमी प्रभु का नाम लेता है, लेकिन जो उस रास्ते पर, भगवान के रास्ते पे, भक्ति के रास्ते पे, परमार्थ के रास्ते पे जो चलाता है ना, उसको ज़्यादा उसका लाभ मिलना चाहिए और उसका ज़्यादा ही वो है, महत्व है। हम आते हैं, सुनते हैं बैठ के, तो ये जो हमें जो अवसर मिला, जिसके द्वारा ये अवसर मिला, जिसको भगवान ने प्रेरणा दी, जो हमारे भाई साहब हैं जो आज स्वर्ग में हैं, भाई हरवंश सिंह जी, उन्होंने जो ये एक पौधा लगाया था, ये जो आज वट वृक्ष बन गया है, और इस वट वृक्ष के नीचे हर वर्ष हजारों आदमी बैठ के जो है ना वो गीता, इसका भागवत गीता का रसास्वादन लेते हैं। तो ये चीज़ जो है, ये एक अच्छी प्रथा है जो भाई साहब ने शुरू की और उनके बच्चे जो हैं वो उसके आगे वो उसे बढ़ा रहे हैं। हीरा पब्लिक स्कूल के प्रांगण में भागवत कथा का जो यज्ञ किया जा रहा है, और भागवत कथा एक बैतरणी है, जो भी इसके संग में आता है वो भवसागर से पार उतर जाता है और उस पर श्री कृष्ण भगवान की विशेष कृपा रहती है। सभी ग्रंथों का निचोड़ लेने के बाद भागवत कथा बनाई थी, और जब राजा परीक्षित को 7 दिन का तक्षक ने डसने का था कि तेरी मृत्यु होगी, तो वहाँ भी फिर भागवत कथा का हुआ। उस भागवत कथा से वो भवसागर से पार उतर गए। तो भागवत कथा तो वास्तव में ही बेहतरीन है, और ये प्रभु की कृपा है इस परिवार पर। अगर पिछले 25 साल से ये कथा लगातार चल रही है, और विश्वविख्यात ठाकुर कृष्णचंद्र जी शास्त्री जी, जो देश विदेश में मशहूर हैं, उनके मुखारबिंद से यहाँ के लोगों को ये अमृत मिल रहा है। ये बहुत बड़ी, यहाँ के क्षेत्रवासियों को बहुत बड़ी उपलब्धि है, प्रभु की बड़ी कृपा है, और उसी की कृपा से सब कुछ होता है। इसी से सबका भाव बदलता है। मनुष्य जीवन का सही सार्थक ढंग तो यही है कि प्रभु भक्ति में अपना मन लगाकर, और ये जो हमारे को जीवन मिला है मनुष्य का, ये जीवन ही एक ऐसा है अगर जिससे हम भवसागर से पार उतर सकते हैं। श्री राधे राधे जी। क्या कहेंगे, भागवत कथा हीरा पब्लिक स्कूल में पिछले 25 सालों से चल रही, आप भी इसमें आए, शामिल हुए? हम जी 24-25 साल से लगातार आ रहे हैं जी, और एक विद्यालय है जी, यहाँ पे जी लोगों के आचार विचार बदल जाते हैं आने के बाद। जो थोड़ी बहुत कमी रहती है बंदे की आने में, शुद्धि हो जाती है। और ये जो हमारे सामाजिक काम करते हैं डॉक्टर पवनवत जी, इनका वत्स परिवार, जो भी हमारे बड़े भाई भी थे जो गुजर गए हैं अभी, उनकी श्रद्धांजलि भी दी है। उसमें भी हमारे बड़े भाई साहब मास्टर जी थे, माता जी थी हमारी, उनके परिवार ने शुरुआत करी थी जी। उनके उसमें जी उन्होंने 25 साल से ये एक नींव ऐसी रख दी है जी कि हमारे गांव नहीं 12 गाँव के अंदर भी जी एक शुद्धिकरण के लिए बहुत बढ़िया काम किया जी। धन्यवाद जी। जैन साहब, क्या कहेंगे, जिस तरह मैं देख रहा कि जब भी हीरा पब्लिक स्कूल में भागवत कथा होती है उसमें भंडारे का योगदान आपका होता है, खान पीन का सारी व्यवस्था आपके ऊपर होती है? हाँ जी बिल्कुल, भाई साहब का सहयोग है, भाई साहब का आशीर्वाद है हमारे पास। हम पूरा सब काम हम ही करते हैं यहाँ का। आज भी 10-12 हज़ार आदमी का भंडारा है, कम से कम फुल देसी का भंडारा है जी। और शर्मा जी, क्या कहेंगे, हीरा पब्लिक स्कूल में देखो जी, परिवार के द्वारा पिछले 25 सालों से हाँ जी, भागवत कथा का आयोजन होता है, भंडारा हाँ जी। होता है। देखो जी, 25 साल से हम देखते हुए आ रहे हैं। मैं इसी गांव का निवासी हूँ, और बड़े आदर सम्मान के साथ लोग बाहर से भी आते हैं, और बड़ी शांतिपूर्वक गुरुदेव हमारे ठाकुर जी बड़ी शांति के साथ प्रवचन करते हैं, और सब लोग शांति सुनते हैं और बड़े आनंद में। ये हमारा एरिया जो है, ये सारा बड़ा ब्रजवासी मानसून जो हो गया है ये। और हम पवन शर्मा और योगेश जी तो अब, और पूरे हीरा पब्लिक स्कूल के चेयरमैन मिस्टर डॉक्टर पवनवत जी, और इनके जिनके भी स्कूल इनके और भी हैं गुड़गांव में, वहाँ सबकी सुगंधित यहाँ से पहुँचाई जा रही है। पिछले 26 वर्षों से आदरणीय बड़े भाई साहब पवनवत जी हीरा ग्रुप के जो चेयरमैन हैं, वो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करते आ रहे हैं। आज उसका समापन है। और आध्यात्मिक की अगर बात करें तो पवन जी के संस्कारों में ही आध्यात्म है। वृंदावन जाना, मथुरा जाना,
और भागवत कथा का आयोजन करवाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ धर्म और सनातन के नाम पर। क्या मैं कहेंगे वत्स परिवार को? वत्स परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। श्री बांके बिहारी जी की कृपा इन पर सदैव बनी रहे और आगामी वर्षों में भी निरंतर ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करते रहें और हमें भी आशीर्वाद प्राप्त होता रहे भागवत जी का, यही मैं आशा करता हूँ।